नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या खेल हो रहा है वो बताने हम इस वक्त आपके सामने आए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्रों को जेएनजी आंदोलन के लिए भड़का रहे हैं। पूरी कहानी क्या है उसको बड़ा विस्तार से हम समझाएंगे और आपको बड़ी हैरानी होगी। आपको जाहिर तौर पर यह मामला बड़ा दिलचस्प लग रहा होगा और दिलचस्प लगने की एक वजह भी है कि जिस जेएनजी आंदोलन की वजह से देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर रही और जो छात्र आंदोलन, जेएनजी आंदोलन कहें, बांकीपुर में बीजेपी की हार की बड़ी वजहों में से एक वजह बना जेडीयू के सहयोगी, माफ कीजिएगा, बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार छात्रों को जेएनजी आंदोलन के लिए भड़का रहे हैं। दरअसल पूरा मामला यह है और मुझे यह लगता है या मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ऐसे हो रहा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कहने को यह जेडीयू का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं और जहां से खेल हो रहा है, लेकिन समय समय पर इस प्लेटफॉर्म के जरिए बीजेपी को मैसेज दिया जा रहा है। दरअसल हुआ ये है, पूरी पृष्ठभूमि इस बात की समझिए कि नीतीश कुमार ने जब मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो जेडीयू के जो दिग्गज नेता हैं, जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने एक पहल शुरू की। उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसकी खूब सराहना हुई, जिसकी खूब तारीफ भी होती है। नीतीश आर्काइव के नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया और उसमें नीतीश कुमार के पुराने वीडियोज, नीतीश कुमार के पुराने बयान, नीतीश कुमार के पुराने भाषण जो संसद में उन्होंने बोला, संसद के बाहर जो वो भाषण देते रहे, चुनावी सभाओं में जो बात करते रहे, उनसे जुड़ी हुई लोगों की क्या यादें हैं वो साझा होती है। बहुत सारी चीज़ें इसमें नीतीश कुमार को लेकर साझा होती हैं। अब देखिए, ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने। ये जेडीयू का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म इसको कहा जाए कि नहीं कहा जाए ये अलग बात है, लेकिन नीरज कुमार के कद का अंदाजा और वो कितने जिम्मेवार नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, इसका अंदाजा तो सबको है। ये सबको मालूम है कि नीरज कुमार न तो कोई हल्की बात करते हैं, न ही बयान देने के लिए देते हैं, और नीरज कुमार ने कुछ कहा तो इसका मतलब वो पार्टी की लाइन हो गई, पार्टी की ऑफिशियल लाइन हो गई। अब उनके द्वारा तैयार किए गए प्लेटफॉर्म से ये वीडियो जा रहा है, ये वीडियो चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो आए, बहुत सारे ऐसे पोस्ट सामने आए और उसकी वजह से हमने ये चर्चा की कि भाई ये प्लेटफॉर्म क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए खेल का प्लेटफॉर्म बना है, बीजेपी को मैसेज देने का प्लेटफॉर्म बना है और भारतीय जनता पार्टी के जले पर नमक छिड़कने का प्लेटफॉर्म बना है। दरअसल हमने जो बात कही कि नीतीश कुमार जेएनजी आंदोलन के लिए छात्रों को उकसा रहे हैं, तो सवाल संयोग और प्रयोग का है। अभी एक दिन पहले नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो डाला गया है इस प्लेटफॉर्म पर, नीतीश आर्काइव पर, और हम आपको फिर बता दें कि जेडीयू का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म हो ना हो, जेडीयू का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल हो ना हो, लेकिन जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसको लॉन्च किया, इसलिए हमें इसकी बात करनी पड़ रही है। तो इसमें लिखा गया, नीतीश कुमार का एक वीडियो भी डाला गया है और इसमें लिखा गया है कि जेएनजी को आंदोलन करने के लिए भड़का रहे हैं नीतीश कुमार, बोल रहे हैं कि अब छात्रों को आंदोलन करना ही नहीं आता। जो सवाल है कि क्या संयोग है, ऐसे वक्त में ये वीडियो डाला जा रहा है, जेएनजी आंदोलन की बात इस प्लेटफॉर्म से ऐसे वक्त में हो रही है, नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो छात्रों, जेएनजी आंदोलन के लिए छात्रों को भड़का रहे हैं। बयान पुराना है, डाला इस वक्त गया है और जाहिर है पुरानी चीज़ें ही, पुरानी यादें ही इस पर डाली जा रही है, लेकिन ये वीडियो डाला जाना अपने आप में संयोग है कि प्रयोग है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। जेएनजी आंदोलन देश भर में चल रहा है, जंतर मंतर, पटना, बिहार के अलग अलग जगहों, देश के दूसरे हिस्सों, अब रांची में भी
छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, झारखंड में भी छात्र गुस्से में हैं। सरकार किसी की भी हो, लेकिन पेपर लीक होगा, छात्रों का भविष्य अधर में होगा तो छात्र सड़क पर उतरेंगे। तो जाहिर तौर पर यह हो रहा है। और इस जेनजी आंदोलन ने एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। एक तो सरकार को इस्तीफा लेना पड़ा या इस्तीफा देना पड़ा केंद्रीय शिक्षा मंत्री को, और उसके बाद बांकीपुर जो बीजेपी का गढ़ था, बीजेपी का किला था, वो चुनाव बीजेपी हारी। तो बहुत सारे कारण रहे, लेकिन एक कारण ये जेनजी आंदोलन भी रहा, एक कारण ये छात्रों का आंदोलन भी रहा, और इस वजह से बीजेपी की हार हुई, क्योंकि बीजेपी को लेकर लोगों में नाराजगी थी, छात्रों के आंदोलन की वजह से भी, नीट पेपर लीक की वजह से भी, और दूसरे कारणों की वजह से भी। और ऐसे में नीतीश आर्काइव पर नीतीश कुमार का वो पुराना वीडियो डाला जाना और ये कहा जाना कि भाई, या लिखा जाना कि नीतीश कुमार छात्रों को जेनजी आंदोलन के लिए भड़का रहे हैं, छात्रों को आंदोलन करना ही नहीं आता, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या मैसेज दे रही है, या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच क्या चल रहा है, और नीतीश आर्काइव का किस करीने से हथियार के रूप में बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, यह भी बताने और समझाने की ज़रूरत नहीं है। और जब बांकीपुर का रिजल्ट आया तो आपको याद होगा, हमने एक बात आपको बताई थी, इतने संयोग नहीं होते राजनीति में। बांकीपुर के रिजल्ट के अगले ही दिन जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल फेसबुक और ट्विटर एक्स हैंडल पर एक वीडियो डाला गया जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का, जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और 2024 में उन्होंने वो बयान दिया था। बयान क्या था कि कुछ लोगों को पावर मिल जाती है, कुछ लोगों को सत्ता मिल जाती है तो समझते हैं ताकत आ गई, अब मेवा खाएं। पावर का, ताकत का, सत्ता का सही इस्तेमाल नीतीश कुमार से सीखना चाहिए। तो जाहिर है जब उन्होंने बयान दिया होगा तो उनका संदर्भ कुछ और रहा होगा, शायद उनके निशाने पर तेजस्वी यादव रहे होंगे, आरजेडी रही होगी, या कुछ भी 2 साल पुराना बयान है। और नीतीश कुमार की जाहिर है, उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी तारीफ कर रहे थे, और नीतीश कुमार के काम की तारीफ जेडीयू के लोग नहीं, विपक्ष के लोग भी करते हैं। नीतीश कुमार ने वो मुकाम हासिल किया है बिहार की राजनीति में। लेकिन बांकीपुर के रिजल्ट के बाद जब ये वीडियो डाला गया और इतना पुराना बयान, और जिसमें कहा जा रहा है कुछ लोगों को ताकत मिल जाती है, सत्ता मिल जाती है तो मेवा खाने लगते हैं, तो भाई कांग्रेस तो मेवा खाने की स्थिति में है नहीं। पावर, ताकत, सत्ता तो कांग्रेस को मिली नहीं, प्रशांत किशोर की भी नहीं मिली, वो तो सिर्फ एक सीट से विधायक बने हैं। आरजेडी को पावर, ताकत, सत्ता मिली नहीं, तो फिर ये मेवा खाने वाला पुराना वीडियो क्यों डाला गया? तो पुराने वीडियो के जरिए माना गया कि नया खेल हो रहा है, ये भी संयोग नहीं है। बाद में खबरें चली, शोर शराबा हुआ, तो वो उस वीडियो को हटा लिया गया, या उस बयान के उस अंश को हटा लिया गया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच कितना खराब है ये मुझे नहीं मालूम, आप ही तय कर लीजिए कि बांकीपुर के रिजल्ट के बाद ये सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं। बयानों को भी जरा देख लीजिएगा। डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, उन्होंने कहा मुझे पता था बीजेपी हार जाएगी। भाजपा ने ऐसे उम्मीदवार उतारा जिसके कंठ में आवाज़ नहीं थी, उन्होंने तो थोड़ा कम कहा। जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने कहा कि बीजेपी को घमंड हो गया था, हम पश्चिम बंगाल जीत गए, यहां जीत गए, वहां जीत गए, प्रचार के लिए नहीं बुलाया। और उस बीजेपी को लगा कि हमने बहुत काम किया है। जनता को अच्छा नहीं लगा कि नीतीश कुमार के नाम पर आप वोट लीजिए और किसी को बना दीजिए। जिसको मुख्यमंत्री बनना है वो अपने नाम पर चुनाव जीत कर आए। श्याम रजक ने कार्यकर्ताओं के सम्मान न होने की बात के सधे अंदाज में उन्होंने भी बहुत कुछ कहा। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या चल रहा है और किस तरह की स्थिति है। नीतीश आर्काइव पर ये जो वीडियो डाला गया है, ये जो पोस्ट डाला गया है, जेनजी आंदोलन की बात की जा रही है, तो फिर किस तरह का राजनीतिक खेल अंदर खाने चल रहा है, किस तरह की सियासी खिचड़ी पक रही है, या किस तरह की आप कह सकते हैं नूरा कुश्ती चल रही है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं तो नहीं मानता कि ये बहुत सामान्य बात है कि नीतीश आर्काइव, जो भले ही जेडीयू का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ना हो, लेकिन जेडीयू के एक दिग्गज नेता और नीरज कुमार के बारे में आप जानते हैं कि उनकी भूमिका किस तरह से पार्टी में है।
उन्हीं की लाइन को, उन्हीं के बयान को ऑफिशियल लाइन माना जाता है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं और बहुत पावरफुल नेता हैं, और उनके द्वारा तैयार किए गए प्लेटफॉर्म से अगर इस तरह का वीडियो डाला जाता है, वैसे भी नीरज कुमार तो डरने वाले हैं नहीं। नीरज कुमार अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से भी भिड़ जाते हैं, नीरज कुमार सहयोगी दलों के नेताओं से भी भिड़ जाते हैं और बोलने में फायदा नुकसान नहीं देखते, बिल्कुल हनक के साथ अपनी बात रखते हैं। तो जाहिर तौर पर अब नीरज कुमार के द्वारा तैयार किए गए प्लेटफॉर्म से इस तरह का वीडियो डाला गया है, तो फिर कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है, कहीं ना कहीं कोई धुआं उठ रहा है, तो आग जरूर लगी हुई है। और बहुत सामान्य बात नहीं है कि जेनजी आंदोलन की बात हो रही है नीतीश आर्काइव पर, और ये लिखा जा रहा है कि जेनजी आंदोलन के लिए छात्रों को भड़का रहे हैं नीतीश कुमार। आने वाले दिनों में संभव है, हमने पहले भी कहा कि आने वाले दिनों में कोई सियासी भूचाल दिख सकता है, जिसकी आहट धीरे धीरे ही सही लेकिन सुनाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।